मंकी स्लैप्ड लायन। रिंकू बंदर बड़ा ही नटखट था। आए दिन वो कोई ना कोई शैतानी करता। उसका दिमाग शैतानी में सबसे आगे रहता। उसके दिमाग को मात देना किसी के बस की बात नहीं थी। वो कब किसे उल्लू बनाकर उसका मजाक बनाता, सामने वाले को पता ही नहीं चलता। जंगल में एक नया उल्लू रहने आया था। वो उम्र में काफी बड़ा था और स्वभाव में शांत। उसके पास हमेशा कोई अनोखी चीजें रहती, पर वो अपनी चीजों को किसी को नहीं देता था। सिर्फ उन्हीं जानवर को देता जो उन्हें खास पसंद आते। एक दिन चीकू खरगोश ने रिंकी को उकसाने की ठान ली। अरे रिंकू, क्या बात है? आजकल तेरा माहौल कुछ ठंडा रहता है। लगता है तेरे शैतानी दिमाग की बत्ती गुल हो रही है। अरे रिंकू का दिमाग है मेरे दोस्त, इसकी बत्ती कभी गुल नहीं होती। ये तो सूरज से भी तेज रोशनी फेंकता है। अच्छा, मुझे तो लगा कि तू उस उल्लू से डर गया। देख रहा हूँ, जब से वो आया है तो कुछ शांत सा रहता है। मैं उससे क्यों डरूंगा भला? तू बोल तो अभी जाकर उससे बात करता हूँ। करना है क्या? मैंने सुना उसके पास बड़ी अनोखी चीजें रहती हैं। अगर सच में तेरा दिमाग अभी भी बाकी है तो उसके पास जाकर कोई ऐसी चीज लेकर आ, तब मैं मानूं। बस इतनी सी बात। अभी गया और अभी वापस आया। तू बस यहीं मेरा इंतजार कर। चीकू खरगोश की बातों में आकर रिंकू तुरंत उल्लू के पास जा पहुंचा। लेकिन रिंकू को ये नहीं पता था कि उल्लू उससे कहीं ज्यादा समझदार और बुद्धिमान है। उसने कई तरीकों से उल्लू को मूर्ख बनाने की कोशिश की, पर वो हर तरीके से नाकामयाब हो गया। क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? तुम्हें आखिर चाहिए क्या, वो बता दो और यहाँ से चलते बनो। ये बूढ़ा तो बहुत समझदार निकला। हाँ, इससे होशियारी महंगी पड़ेगी। इससे अच्छा तो मैं सीधे सीधे बात कर लेता हूँ। शायद ये मुझे अपनी कोई चीज़ ही दे दे। उल्लू चाचा, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, आपका बहुत बड़ा फ़ैन बन चुका हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप मुझे अपनी कोई चीज़ याद के तौर पे दे दें, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बड़ी मीठी ज़ुबान बोल रहे हो बेटा, पर मैं ऐसे ही किसी को अपनी चीज़ें नहीं बांटता। अगर सच में तुम इतने होशियार हो तो कुछ बड़ा काम करके दिखाओ, तो मैं तुम्हें मानूं। धत तेरे की, आज हर कोई मुझे मानने पर क्यों तुला हुआ है। पहले तो वो खरगोश का बच्चा और अब ये उल्लू। कहीं सच में मेरे दिमाग में जंग तो नहीं लग रहा। नहीं रिंकू, तेरी इज्जत का सवाल है। ये बुड्ढा जो कहता है वो तुझे करके ही दिखाना पड़ेगा, वरना तेरी नाक कट जाएगी। बोलो बोलो बोलो, मुझे क्या करना है साबित करने के लिए? जो कहोगे वो कर दूंगा। अगर सच में तुम में दिमाग और हिम्मत दोनों है तो जाओ शेर को एक जोरदार चाटा लगा कर आओ। अगर जिंदा वापस आ गए तो तुम्हें मैं मान जाऊंगा और जो मांगोगे वो चीज दे दूंगा। शेर को चाटा और जिंदा भी वापस आना है? क्यों, हार मान ली? चलो फिर निकलो यहाँ से। नहीं, मैंने कब कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं जरूर करूंगा। उल्लू की बातों में आकर रिंकू शेर की गुफा की तरफ निकल पड़ा और यहाँ रिंकू की हालत पर उल्लू की हंसी नहीं रुक रही थी और आगे का तमाशा देखने के लिए वो भी उसके पीछे चल पड़ता। थोड़ी ही देर में रिंकू और उसके पीछे उल्लू दोनों शेर की गुफा के बाहर पहुंच जाते। बाहर पहुंचते ही रिंकू बड़ा हिम्मत करके शेर को आवाज देने लगता है। महाराज, ओ महाराज, मैं रिंकू बंदर आपसे मिलने आया हूँ। तुम जो भी हो, मिलना है तो अंदर आओ। अंदर तो जा रहा हूँ, पता नहीं जिंदा वापस लौटूंगा भी या नहीं। शेर मजे से सोया रहता है तो रिंकू उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अचानक उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। थप्पड़ की आवाज से पूरी गुफा गूंजने लगती है। मूर्ख बंदर, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? मेरे ही घर आकर मुझे थप्पड़ मारते हो। आज तो तेरी उल्टी गिनती शुरू। माफी महाराज, पर ये मैंने आप ही की भलाई के लिए किया था। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। थप्पड़ खाने में कैसी भलाई? अरे, मैं आज आप ही के जंगल में रहने वाले एक बहुत बड़े ज्योतिषी के पास गया था। उन्होंने मेरा हाथ देखकर कहा कि आज जो कोई भी मेरे हाथों से थप्पड़ खाएगा उसकी आयु 100 वर्ष की हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस जंगल में और कोई नहीं। अगर आप 100 साल के हो जाएंगे तो हमारे लिए ही अच्छा होगा।
इसीलिए मैं आपको थप्पड़ मारने चला आया। अगर फिर भी आपको मुझे खाना है तो बेशक खाइए। क्या ये सच है? एकदम सच है, पिंकी प्रॉमिस। किसी ने तुम्हें मुझे थप्पड़ मारते हुए देखा तो नहीं? आपके और मेरे अलावा यहाँ कोई और नहीं महाराज। फिर ठीक है, 2-3 थप्पड़ और मार दो। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर पहले थप्पड़ का असर नहीं हुआ तो मेरे 100 साल तो गए पानी में। जो आप कहे महाराज। शेर की बेवकूफ़ी पर और रिंकू की होशियारी पर उल्लू की आंखें फटी की फटी रह जाती और ये रिंकू शेर को और 2-4 थप्पड़ बड़े ही कसकर लगाकर खुश होता है और शेर थप्पड़ खाकर खुशी खुशी रिंकू को वहां से जाने देता है और रिंकू भी सीना ताने शेर की गुफा से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर उल्लू को अपने सामने पाते ही उसे अपने कारनामे का किस्सा सुनाता है। हाँ हाँ, बस बस, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। मैंने सब देख लिया और मान गए भाई तुमको। तुम सच में बड़े होशियार और चंट हो। चलो मेरे घर और तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ। रिंकू उल्लू के साथ उसके घर जाता है और वहां से सबसे अनोखी चीज उठाकर ले आता है और सबसे पहले उसे चीकू खरगोश को दिखाता है तुम सच में ले आए? मान गए तुमको? मानना तो पड़ेगा। पता है मैंने इसके लिए कितने पापड़ बेले? रिंकू चीकू को पूरी बात सुनाता है जिसे सुनकर दोनों शेर की बेवकूफ़ी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़्यादा होशियारी सिर्फ मूर्खों के सामने चलती है। समझदार लोग आपकी बातों में कभी नहीं आते।